दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में मक्का है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अरबों ने हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय हुई थी। सिंध पर विजय 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कौन थी? तो अरोड़ थी सिंधु देश की राजधानी। चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था गजनी राजवंश का संस्थापक। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो विद्याधर वह चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? तो उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। किससे संबंधित था? तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था फिरदौसी। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था। अलबरूनी भारत आया था तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में अलबरूनी भारत में आया था। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन है तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए गए। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न, मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वह शासक था मध्य एशिया का जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया। तो भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था जो 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न,
वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है वह थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वह मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम अख्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी का दास था बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। अगला प्रश्न, भारत पर तुर्की आक्रमणकारी के विषय में सत्य कथन है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में भारत में तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो 10 पूर्व शिलालेख है जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।